वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, द एंड ऑफ जेंटल कॉमर्स, अंडरस्टैंडिंग द न्यू ग्लोबल ट्रेड प्लेबुक। देखिए, ग्लोबल ट्रेड के जो नियम थे, जो रूल्स हमने सदियों से फॉलो किए, ऐसा लग रहा है कि वो अब हमारी आंखों के सामने बदल रहे हैं। एक टाइम था जब माना जाता था कि ट्रेड यानी व्यापार देशों को करीब लाता है, इट ब्रिंग्स पीस। लेकिन आज वही ट्रेड एक वेपन बन गया है। तो चलिए इस पूरे शिफ्ट को, इस बदलाव को शुरू से समझते हैं। तो आज के इस डिस्कशन में हम 4 पार्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले विल अंडरस्टैंड द प्रॉमिस ऑफ जेंटल कॉमर्स, ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे द ग्रेट अनरैवलिंग, ये आइडिया कमजोर क्यों पड़ गया, व्हाई स्टार्टेड टू फेल। इसके बाद वी विल डिस्कस अ न्यू ग्लोबल प्लेबुक फॉर ट्रेड, यानी कि आज के टाइम में देशों की नई स्ट्रेटेजी क्या है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस शिफ्ट मैटर्स, इस पूरे बदलाव का मतलब क्या है। ओके, सो टू अंडरस्टैंड टुडेज ट्रेड वॉर्स, जैसे यूएस चाइना के बीच जो चल रहा है, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। वी नीड टू गो बैक इन टाइम ऑल द वे टू एन 18th सेंचुरी आइडिया जिसने मॉडर्न वर्ल्ड की फाउंडेशन रखी। और ये आइडिया है डुओ कॉमर्स। नाउ व्हाट इज डुओ कॉमर्स? ये एक फ्रेंच टर्म है जो फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। इसका कोर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। द आइडिया इज दैट ट्रेड सॉफ्टन्स इंटरनेशनल बिहेवियर, इट प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड मेक्स कॉन्फ्लिक्ट लेस लाइकली। बेसिकली जब दो देश आपस में ट्रेड करते हैं तो उनके बीच रिश्ते सुधरते हैं, कॉपरेशन बढ़ता है और युद्ध की यानी वॉर की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड आई वुड से अ ब्यूटिफुल आइडिया। इस आइडिया के पीछे का फंडामेंटल बिलीफ क्या है? द कोर बिलीफ इज दैट इकोनॉमिक इंटरेस्ट वुड इवेंचुअली ओवरपावर जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि जब पैसों का सवाल आएगा, जब इकोनॉमिक स्टेक्स हाई होंगे, तो देश अपनी जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को साइड में रख देंगे। वो एक दूसरे के दुश्मन यानी एडवर्सेरीज बनने के बजाय रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनका पैसा, उनकी इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सो ट्रेड विल अल्टीमेटली ब्रिंग पीस। और देखिए, ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया या एकेडमिक कॉन्सेप्ट नहीं था। दिस फिलॉसफी वॉज द बेडरॉक, द वेरी फाउंडेशन फॉर मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन। और इसी आइडिया पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO जैसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। ये वही ग्लोबल ऑर्डर है जिसमें हम सब बड़े हुए हैं, which was built on this one single promise. But as we know, promises can be broken. So the big question is, what went wrong? इतना अच्छा आइडिया था, इतनी पावरफुल फिलॉसफी थी जिस पर पूरा ग्लोबल ऑर्डर टिका था, तो फिर गड़बड़ कहां हुई? Why is this idea losing its shine today? तो चलिए अपने सेकंड सेक्शन में चलते हैं, द ग्रेट अनरैवलिंग। यहां हम इन्वेस्टिगेट करेंगे उन रीजंस को जिनकी वजह से ये जो डूज कॉमर्स का जो कॉन्सेप्ट था, इट इज नाउ फॉलिंग अपार्ट। बेसिकली इस आइडिया के वीकन होने के पीछे 2 प्राइमरी रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, इंटरडिपेंडेंस यानी आपसी निर्भरता, जिसे हम पहले स्ट्रेंथ मानते थे, इज नाउ सीन एज अ स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, एक स्ट्रेटेजिक कमजोरी। एंड रीजन नंबर 2, ट्रेड इटसेल्फ हैज बिकम अ वेपन। लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है कोविड-19 पैंडेमिक। याद कीजिए, जब अचानक से क्रिटिकल गुड्स जैसे कि मेडिकल सप्लाईज, मेडिसिन के लिए APIs, इनकी जरूरत पड़ी, तो पता चला कि अ लॉट ऑफ द वर्ल्ड वाज हेवीली डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन कंट्री। ऐसे में क्या हुआ? सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो गई एंड दिस क्रिएटेड अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। यही है स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। जब आप जरूरी चीजों के लिए, फॉर क्रिटिकल गुड्स, किसी फॉरेन पार्टनर पर टू मच डिपेंड करते हो, देन ड्यूरिंग अ क्राइसिस इट बिकम्स अ थ्रेट टू योर नेशनल सिक्योरिटी। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। इसका मतलब है कि अब कंट्रीज इकोनॉमिक टूल्स को, जैसे कि टैरिफ्स, सैंक्शंस एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, उनको एज अ वेपन यूज कर रही हैं टू प्रेशर देयर राइवल्स एंड अचीव देयर जियोपॉलिटिकल गोल्स। इसके परफेक्ट एग्जांपल्स क्या है? द यूएस चाइना ट्रेड वॉर, जहां दोनों देशों ने एक दूसरे के गुड्स पर हेवी टैरिफ्स लगाए, या फिर रशिया पर लगे सैंक्शंस आफ्टर द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। यहां ट्रेड अब इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, ट्रेड इज बीइंग यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर पॉलिटिक्स। तो अब जब थ्रेट्स नए हैं, वल्नरेबिलिटीज नई हैं, तो इन न्यू चैलेंजेस से डील करने के लिए नेशंस आर राइटिंग अ कंप्लीटली न्यू रूल बुक, अ न्यू ग्लोबल प्लेबुक फॉर ट्रेड। तो आइए देखते हैं कि ये नई स्ट्रैटेजी क्या है। द शिफ्ट इज वेरी क्लियर। जो ओल्ड सिस्टम था, इट वॉज बेस्ड ऑन मल्टीलैटरल कोऑपरेशन अंडर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक द WTO, मतलब सब देश मिलकर रूल्स बनाते थे। बट द न्यू सिस्टम इज अबाउट फ्रैगमेंटेशन। दुनिया छोटे छोटे बायलैटरल एंड रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स में डिवाइड हो रही है।
Multilateralism is giving way to what we call minilateralism or regionalism. और अपनी सप्लाई चेन्स को सिक्योर करने के लिए, इस वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए कंट्रीज दो नई स्ट्रैटेजीज अपना रही हैं। स्टेप 1 है फ्रेंड शोरिंग। नाउ व्हाट इज फ्रेंड शोरिंग? इसका मतलब है अपनी सप्लाई चेन्स को उन कंट्रीज में रिलोकेट करना जो आपके एलाइज हैं, जो पॉलिटिकली फ्रेंडली नेशंस हैं। इससे जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होता है। और स्टेप 2 है नियर शोरिंग। जैसा नाम से ही क्लियर है, इसका मतलब है सप्लाई चेन्स को उन कंट्रीज में रिलोकेट करना जो ज्योग्राफिकली क्लोजर हैं, जो आपके पास हैं। इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और टाइम दोनों बचता है। तो इस पूरे डिस्कशन का, इस पूरे शिफ्ट का आखिर मतलब क्या है? व्हाई डज दिस शिफ्ट मैटर? इससे हमारी दुनिया पर और खासकर आने वाले एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से क्या फर्क पड़ता है? द क्रूशियल पॉइंट इज दिस, और इसे ध्यान से समझिएगा। ग्लोबल ट्रेड इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट इकोनॉमिक्स। ये अब सस्ता सामान खरीदने और बेचने का बिजनेस नहीं है। इट्स नाउ अबाउट सिक्योरिटी एंड पावर। इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स बन गया है। पहले शायद किसी प्रोडक्ट की प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट थी, अब उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी का पासपोर्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है। और यह पूरा सिनेरियो हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इन दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेटेजिक ट्रेड, हु गेट्स टू राइट द न्यू रूल्स? नए नियम कौन लिखेगा? क्या वो यूएस होगा, चाइना होगा, या फिर इंडिया जैसे मिडिल पावर्स का एक ग्रुप होगा? इस सवाल का जवाब ही आने वाले डेकेड्स का ग्लोबल ऑर्डर डिसाइड करेगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, like, share and subscribe to the channel.